गुड मॉर्निंग बच्चों। जो क्लास 12th के आपके बैच में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आपसे दो शब्द मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह जो कॉन्सेप्ट क्लास है इसके शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है कि गणित का जो 12th का सिलेबस है और एनसीईआरटी का जो बुक है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत गहराई लिए हुए है और इसमें जो प्रश्न है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रश्न भी। बहुत सारे बच्चे अभी के दौर में हम देखते हैं कि गणित में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उनका नीचे का जो बेस है वो भी बहुत कमज़ोर रहता है, तो इसके कारण वह गणित में ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जब 12th क्लास के मैथ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो यदि आप समझ लें तो फिर उस पर बड़ी इमारत खड़ा करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों का चयन कर रहे हैं जो हल्के हैं, छोटे हैं और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बाद में जाके आप खुद से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। साथ में आपको बार बार हम यह याद दिला रहे हैं कि जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लास खत्म होगा इसी के साथ हम लोग एग्जाम स्पेशल जो है वो चलाएंगे और उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और साथ में यह हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जब यह पूरा हो जाएगा तो फिर अगले सेशन में हम लोग जरूर इसके एक एक क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, लेकिन उसका भी आधार ये कॉन्सेप्ट क्लास होगा। जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छी तरह समझे हुए रहेंगे उनको वहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान बताने में आसानी। साथ में बच्चों आपसे यह भी कहना है कि इसी चैनल के द्वारा हम क्लास 10th का मैथ भी चला रहे हैं और उसमें एनसीईआरटी बुक्स के एक एक सवाल को हम हल कर रहे हैं। तो आपके यदि छोटे भाई यदि क्लास 10th में होंगे तो जरूर उनको भी आप प्रिस्क्राइब कीजिएगा कि आप इसके द्वारा गणित का समझने का जो है लाभ उठाएंगे। तो आज हमारा जो प्रश्न है वह है कि gx बराबर x³ - 3x के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न का दो भाग है। एक है कि उच्चतम या निम्नतम बिंदु क्या है वह आपको ज्ञात करना है और सेकंड कि उस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान क्या है या स्थानीय निम्नतम मान क्या है। तो इस तरह का प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उससे इसको जोड़ के देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में प्रश्न आएगा। तो gx बराबर है x³ - 3x और हम जानते हैं कि आपको बिंदु ज्ञात करने के लिए g' निकाल के उसको 0 के बराबर हम लोग करते हैं। तो g' यानी gx का अवकलन करेंगे तो x³ का 3x² और -3x का 3 होगा डिफरेंशिएशन। इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो आएगा x² - 1 और इसको हम a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो a - 1 और a b और a b इस तरह से इसका फॉर्मूला पर यह टूटेगा फैक्टर के रूप में। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जब हम g' बराबर 0 करें तो हमारा x का मान आसानी से निकल जाए। ये फैक्टर के रूप में रहेगा तो 0 के बराबर करेंगे तो एक बार x - 1 बराबर 0 होगा जिससे x का मान 1 होगा और एक बार x + 1 बराबर 0 जब हम करेंगे तो x का मान आपको -1 प्राप्त होगा। अब जब आपको दो बिंदु प्राप्त हो गए तो हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि संख्या रेखा पर इन दो बिंदुओं को उसके क्रम के अनुसार नोट करना है। क्रम मतलब -1 से बड़ा है 1 तो -1 को इस साइड लिखेंगे, 1 को इस साइड लिखेंगे। यहाँ पर -∞ है और ये इंड आपका बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस अंतराल में आपको -∞ से -1 के अंतराल में कोई एक वैल्यू पुट करके gx का चिन्ह ज्ञात करना है। फिर -1 से 1 जो अंतराल है उसमें x का वैल्यू रख के आपको g' का चिन्ह ज्ञात करना है और फिर 1 से ∞ का कोई बिंदु लेकर आप उस अंतराल के चिन्ह को निकालेंगे।
तो आप यहां देखते हैं कि -1 से छोटा कोई एक मान लेंगे जो आपके स्वेच्छा पर है। हम यहां पर -2 ले रहे हैं, तो इस स्थिति में g डैश x का चिन्ह ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, यह जो चिन्ह हम निकाल रहे हैं वह g डैश x का चिन्ह है, और मान जो ले रहे हैं वह x का मान है। यह जो मान जो तीनों लिया गया है -2, 0 और 2, यह x का वैल्यू। तो g डैश x यहां पर हमने फैक्टराइज किया था, यहां पर x का वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 -1 मिलके क्या आएगा आपको -3 आएगा। -3 यानी कि निगेटिव आएगा, और यहां पर -2 रखेंगे तो -2 + 1 यानी -1 आएगा, यह भी निगेटिव है। तो ये भाग भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और दोनों गुना में है, तो माइनस और माइनस का गुना, यह जो g डैश x का जो चिन्ह है वह टोटल चिन्ह आपका पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस। फिर आप अंतराल -1 और 1 के बीच में कोई बिंदु लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 0 लिया है, तो 0 जब मान रखेंगे तो 0 - 1 निगेटिव, और यहाँ 0 + 1 यानी 1 पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी आपको g डैश x का चिन्ह निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद 1 और इंफिनिटी के बीच के अंतराल का एक बिंदु, जैसा कि x = 2 लेते हैं हम, तो 2 - 1 यहाँ पॉजिटिव हो गया, और 2 + 1 3 यह भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी g डैश x का चिन्ह आपको पॉजिटिव आता है। तो जैसा कि हमने इस सवाल के पहले जो जानकारी हासिल किए थे, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, उस आधार पर अब इसको देखते हैं और लिखेंगे कि जब x का मान -1 से होकर आगे बढ़ता है, मतलब x का वैल्यू जब है -1 बिंदु को पार करता है, तो क्या होता है g डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। मतलब इधर इस साइड तक पॉजिटिव रहता है, और जैसे ही इस बिंदु को पार किया तो उसका चिन्ह निगेटिव हो गया। यानी क्या हुआ, निगेटिव का मतलब यहां से घटना शुरू हुआ, यानी -1 बिंदु पर आपका जो g है वह उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम मान है। इस स्थान पर g जो है, यह जो आपका फलन है वह फलन उच्चतम है, ये आपको ज्ञात हुआ। तो पहला पार्ट का जो है उच्चतम आपका निकल गया। अब सेकंड पार्ट क्या है कि -1 पर तो उच्चतम है, तो आपका उच्चतम मान क्या है, तो आप निकालेंगे उच्चतम मान बराबर x बराबर -1 पर, यानी g -1 लेना है, और इसमें फलन में डायरेक्ट इस स्थिति में x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो x बराबर यहाँ -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये -1 का क्यूब होगा -1, और माइनस माइनस +3, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 प्राप्त होगा। तो आपको क्या ज्ञात हुआ, पहली चीज कि x बराबर -1 पर g उच्चतम है, और दूसरा चीज कि -1 पर जो उच्चतम मान है वह आपका 2 है। अब फिर जब दूसरे स्थिति में देखते हैं कि जब x का मान 1 से होकर आगे बढ़ता है, अब यह बिंदु जब पार करता है तब क्या होता है, तो g डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव यानी बढ़ना शुरू होता है। तो इस स्थिति में क्या है आपका x बराबर 1 पर g जो है निम्नतम है, घट रहा था, पॉजिटिव बढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे कम यानी निम्नतम मान आपको x बराबर 1 पर प्राप्त होगा। और वह निम्नतम मान क्या है, 1 पर, यहां पर x बराबर 1 रखेंगे, तो g1 बराबर 1 का क्यूब -3 इंटू 1 यानी 1 - 3 इक्वल टू -2 इसका निम्नतम मान होगा। अब इसमें अगला टाइप का जो प्रश्न है वह है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। और fx बराबर दिया गया है sin x प्लस cos x, और x जो है वह सदस्य है 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पर fx बराबर sin x प्लस cos x दिया है, और x सदस्य है 0 से पाई के बीच में। तो आप f डैश x पहले निकालते हैं पहले की तरह, तो यानी इसका अवकलन करेंगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x आएगा, और f डैश x को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो जब f डैश x बराबर 0 तो cos x माइनस sin x बराबर 0, और cos x बराबर माइनस sin x दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस sin x, और cos x को जब sin x के बटा में लाएंगे तो यहाँ sin x बटे cos x बराबर होगा tan x, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी आपको आएगा tan x बराबर 1 आपको आ जाएगा। तो tan x बराबर 1 यानी x का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो x का वैल्यू आपको आया π/4।
तो बच्चों यहाँ पर नया क्या करना है कि आपको एक तो जो f डैश x जीरो करने से x का वैल्यू आया वो एक पॉइंट मिला, और साथ में जो अंतराल दिया है उस अंतराल का प्रारंभिक बिंदु जीरो और जो उसका अंतिम बिंदु है पाई, वह तीन बिंदु पर आपको फलन का मान कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, एक कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर, जैसे आपको f डैश x जीरो करने पर केवल एक पॉइंट x का मिला पाई बाई 4, हो सकता है अन्य सवालों में f डैश x बराबर जीरो करने पर x के 2 या 3 मान भी प्राप्त हो। तो जितने मान आपको f डैश x बराबर जीरो करने से प्राप्त करते हैं उन बिंदुओं पर, और जिस अंतराल में आपको ज्ञात करना है उस अंतराल के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, इन सारे बिंदुओं पर फलन का मान कैलकुलेट करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वह उच्चतम मान और जो सबसे छोटा होगा वह निम्नतम मान होगा। तो आपका यहाँ 0, पाई और पाई बाई 4 तीन बिंदु पर चेक करना है, जिसमें सबसे छोटा बिंदु 0 है। तो आप सबसे पहले f0 निकालेंगे। f0 यानी x बराबर 0 देंगे तो sin 0 प्लस cos 0 बराबर sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1, यानी 0 प्लस 1, तो f0 का मान आया आपको 1। फिर दूसरा जो है x बराबर पाई बाई 4 पर निकालेंगे तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, दोनों का 45 डिग्री का मान 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, यह भिन्न का जोड़ करेंगे तो रूट 2 और ऊपर में 1 प्लस 1 2, रूट 2 से 2 कटेगा तो रूट 2 आएगा आपका। और तीसरा जो इसका उच्चतम पॉइंट था पाई, उस पर निकालेंगे तो आपका f पाई यानी sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई का मान 0 होगा और cos पाई का मान -1 होगा, यानी f पाई बराबर हुआ -1। अब आप इसका मान कैसे निकालेंगे, याद कीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 180 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, और 4 क्वाड्रेंट में जो आपको प्रीवियस जो आपके चैप्टर्स में जो बताया गया है वहां से आप जाके 180 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब तीनों मान जब आपका निकल गया तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो यहाँ 1 है और रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 के आसपास होता है, यानी 1 से इसका मान अधिक है रूट 2 का। तो सबसे अधिक मान जो हुआ तीनों में वह रूट 2 का मान है, इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान जो होगा वह रूट 2 होगा, और निरपेक्ष निम्नतम मान जो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है -1, तो निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -1। अगला सवाल है कि यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ फलन जो आपका दिया है वो नोट करेंगे, px बराबर जो दिया गया है और p डैश x यानी इसका अवकलन करेंगे, p डैश x निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है इसका 0, इसका -24, x का 1 होगा और यहाँ x स्क्वायर का -2x, तो आपका गुना होगा x स्क्वायर का 2x होगा, तो 18 से 2 में गुना होगा तो 36 इंटू x यानी -36x। अब यहाँ पर दोनों में से -12 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 3x। तो अब जब p डैश x निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके 0 के बराबर करेंगे p डैश x को और x का वैल्यू निकालेंगे। तो p डैश x बराबर 0, दिस इंप्लाइज -12 2 प्लस 3x बराबर 0। तो -12 जो कांस्टेंट है वह 0 के बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2 प्लस 3x बराबर 0, यानी 3x बराबर -2 और x बराबर आएगा आपका -2/3। तो आपका यहाँ पर x बराबर आ गया आपको -2/3। साथ में अब हम देखेंगे, एक तो ये जो x का मान जो निकलता है वह आपको पता है कि यह संभावित उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने का बिंदु है। यह केवल पॉइंट को दर्शाता है, लेकिन उच्चतम होगा इस बिंदु पर कि निम्नतम होगा यह इससे पता नहीं चलता। अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एक तो साइन सिस्टम है जो पीछे के सवाल में हम लोग पढ़े हैं। दूसरा तरीका है कि जो आपका p डैश x है इसका फिर हम अवकलन कर लें, p डबल डैश x निकाल लें। p डबल डैश x इसका जब हम निकालते हैं तो यह कांस्टेंट राशि है 0 हुआ, और इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का 1 है, ये -36 आया। यह जो -36 है यह निगेटिव है, यानी 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब p डबल डैश x यानी कोई फलन का द्वितीय अवकलज जो है निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमारा जो ये मान आया है उस बिंदु पर आपका px यानी फलन जो होगा उच्चतम प्राप्त होगा। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं, यदि आपके दिमाग में है तो ठीक है, नहीं तो फिर पिछला वीडियो देखिए जिसमें यह दर्ज है कि जब द्वितीय अवकलज निगेटिव होगा तो आपका उस बिंदु पर px का मान यानी फलन का मान उच्चतम होगा। तो हमको अब क्लियर हुआ इससे, द्वितीय अवकलज से, कि इस बिंदु पर जो फलन है वह उच्चतम होगा। और आपको क्या निकालना है, उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो उच्चतम हमको प्राप्त हो रहा है -2/3 पर, यानी उच्चतम लाभ होगा आपका p -2/3। इस बिंदु पर जो हम x का वैल्यू -2/3 देंगे तो आपको उच्चतम लाभ आपको प्राप्त होगा। यहां पर अब आप x के जगह पर -2/3 रखें तो 41 -24 इंटू x के जगह पर -2/3 -18 और फिर -2/3 का स्क्वायर। तो ये हुआ आपका 41 अब 3 से कटेगा 24 8 बार में और माइनस माइनस प्लस 8 गुना 16 और यहाँ होगा -18 आई -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इस 9 से 18 कटेगा 2 तो ये हुआ आपका 41 प्लस 16 57 अब -4 इंटू 2 यानी -8, ये घट के आपको आएगा 49 इकाई। तो इसी के साथ आज हम इस पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसी प्रकार अपना संकल्प चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।